हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स और होल का कंसंट्रेशन। अभी जैसे कि हमने बात किया थी कि हम मास एक्शन लॉ देखेंगे। तो मास एक्शन लॉ से पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो पहले हम सेमीकंडक्टर के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के इक्विलिब्रियम के बारे में। सपोज मान लीजिए कि एक सिलिकॉन का बार है। ठीक है, तो हम कब मानेंगे कि इक्विलिब्रियम है और कब मानेंगे कि इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर इस सिलिकॉन के अराउंड हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दें, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड 0 है तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे, कोई बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। अभी थोड़ा टेम्परेचर का एनालिसिस कर लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या होगा। फिर से वो सिलिकॉन का बार ले लेते हैं। ठीक है, और पहले टेम्परेचर मान लेते हैं कि 0 केल्विन है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सेमीकंडक्टर ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है। अभी देखिए बाहर से हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो बताइए आप कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन क्या होगा, करंट क्या फ्लो करेगा? करेगा? नहीं करेगा। I इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो 0 डिग्री केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहते हैं, उनको उतना एनर्जी मिला ही नहीं कि वो ये फॉरबिडन गैप को क्या क्रॉस करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और सेमीकंडक्टर तभी कंडक्ट करते हैं जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हम जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करेगा। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते, लेट्स से टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, तब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। और तब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो तब कंडक्शन होगा। ठीक है, तो 0 केल्विन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी अप्लाई करें बाहर से, करंट नहीं होगा सेमीकंडक्टर में। लेकिन जस्ट अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तो तब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट कर जाएगा। तो अभी ये तो इक्विलिब्रियम और उसका करंट का फ्लो के बारे में हमने बताया। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इंटरेक्शन सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इंटरेक्शन सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब अगर आप एक सेमीकंडक्टर का बार लेंगे, लेट्स से सिलिकॉन, तो इसके पूरे बार में सिर्फ सिलिकॉन का ही एटम होगा, कोई अदर इम्प्योरिटी एटम नहीं रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि बोरॉन थोड़ा मिक्स हुआ है, मान लेते हैं कि थोड़ा फास्फोरस मिक्स हुआ है, ये नहीं रहेगा, सिर्फ सिलिकॉन रहेगा, ओनली सिलिकॉन। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन नॉट है और होल का कंसंट्रेशन पी नॉट है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन सेम आएगा। और ये एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं एन आई। एन आई एक्चुअली होता है आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन।
ये सिलिकॉन के लिए कुछ होगा, ये जर्मेनियम के लिए कुछ होगा, लेकिन इंट्रिंसिक के लिए सपोज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लेते तो फिक्स्ड रहेगा, जर्मेनियम लेते तो जर्मेनियम के लिए फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होल्स का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल्स होता है ni के बराबर। अभी देखिए, अभी हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो देखते हैं क्या फर्मी लेवल का क्या वेरिएशन आता है, क्या फर्मी लेवल का क्या फॉर्मूला आता है। देखेंगे n नॉट इक्वल टू पी नॉट है, ये तो आपको पता चल गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसका अगर एक्सप्रेशन हम लिखें, एल नॉट क्या आता था, एन सी ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, राइट। तो ये एन सी ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, राइट। और होल्स का क्या आता है, एन वी ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, राइट। तो अभी अगर इसको यहाँ पर ले, एन वी को बिलो एन सी के नीचे ले आए, तो ये आएगा एन सी बाई एन वी ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, और ये भी आएगा ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, राइट। अभी हम लॉग लेते हैं, चलो लॉग ले लिया। तो लॉग लेने से क्या होगा, अभी याद रहिए लॉग बेस ई होगा, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं होगा, और अदर आई शुड राइट ln, ठीक, नेचुरल लॉग। तो आपको हाई स्कूल स्टडीज़ में आप लॉग पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा ये क्या होगा, ln ऑफ एन सी बाई एन बी, ये आएगा ई एफ माइनस ई सी बाई के टी इक्वल टू ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, राइट। तो अगर इस टर्म को हम उधर लेके जाए तो देखते हैं क्या आता है, ln एन सी बाई एन वी क्या आएगा, ई वी माइनस ये पूरा स्टेप जंप कर रहा हूँ मैं, समझ में आएगा आपको, फिर भी माइनस ऑफ ई एफ प्लस ई सी बाई के टी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 EF, राइट, प्लस ई सी प्लस ई वी बाई के टी इक्वल टू लॉग ऑफ सॉरी एन सी एन वी, ठीक है। इस सेट को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए थोड़ा, आई होप आपने लिख लिया, तो इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या है, माइनस 2 EF प्लस ई सी प्लस ई वी, अभी हम के टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा के टी नेचुरल लॉग एन सी एन वी, ठीक है। अब ये 2 EF को उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ई सी प्लस ई वी माइनस के टी एल एन एन सी बाई एन वी इक्वल टू 2EF, राइट। तो देखिए EF का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो होगा EF इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाई 2 माइनस के टी बाई 2 लॉग ऑफ एन सी बाई एन वी, राइट। तो ये आ गया आपका फर्मी एनर्जी लेवल का एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर देखें कि अगर एन सी और एन वी इक्वल है, एन सी एन वी इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि
लेट एन सी इक्वल टू एन वी, ठीक है। तो ई एफ का ही ई सी प्लस ई वी बाई 2 हो जाएगा, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच लाई कर जाएगा, ठीक। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एन सी इक्वल टू एन वी होता है तो फर्मी एनर्जी लेवल का ही बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे फर्मी एनर्जी लेवल हम निकालते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और सेमीकंडक्टर कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है, और प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। थैंक यू।